इम्प्लीमेंटेशन जीरो, जिसकी वजह से ये खुले सांड फिरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बंदे के पुत्र नहीं बन रहे हैं, कभी भी नहीं बनते। अभी तक क्या तरक्की की है हमने जो हमारे पड़ोसी हमसे जेलस हो रहे हैं, ये बताएं चलिए। नहीं मतलब जो भी मतलब कि एटमी पावर है हमारा मुल्क, अल्लाह के नाम का दे दें बस। करता है ना कि जो पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो हमें रोड शोज़ पे नज़र नहीं आती हैं, या मतलब हमें वो मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आती, तो ये हरगिज़ मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद एक जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ और मैं डिफरेंट जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तानी गर्ल्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो है ना उनके अंदर पोटेंशियल है, वो आगे आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां ये शाये हैं या फिर क्या मसले मसाला है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्या हैं? मैं इस चीज़ को, रिलीजन को कभी भी बीच में नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है ना उसने औरत को सबसे ज़्यादा एम्पावर किया है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट रिलीजन इस्लाम ने ही औरत को दिया है। इसमें रिलीजन पे कभी टॉक नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ हमारी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमारे कुछ लॉज ऐसे बने हुए जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। हरासमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि अब लड़का लड़की बराबर सेम यूनिवर्सिटीज़ में सेम अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल है, लेकिन सर्कमस्टांसिस में डिफरेंस है, क्योंकि औरतों को जो हरासमेंट फेस करनी पड़ी पाकिस्तान में वो मेल्स को एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स नहीं करनी पड़ी। ये वजह है कि औरतें जो हैं वो फ्रंट पे नहीं आती। फिर अगर इसको थोड़ा सा रिलीजन पर्सपेक्टिव से मैं ये देखूं कि जो औरतें मेन स्ट्रीमिंग में आती हैं, जो कहती हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं या फेमिनिज्म वेव में आती हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चालाक होंगी, तो इनके रिश्तों का वो ज़रा वो एंगल्स आ जाते हैं। जो राइट की बात करती है तो उसको हाँ कि ये कंट्रोल में नहीं आएगी, मतलब कंट्रोलिंग पावर रहती है यहाँ पर। मेल चाहते हैं कि हम डोमिनेंट ही रहें, बस ये मसला है यहाँ पे डोमिनेंसी सुपीरियरिटी का इशू है, अदरवाइज ऐसा वैसा कोई मसला नहीं। और हाँ इंडिया में भी औरतों को निकलने में मसले होते हैं, उनकी भी वहाँ पे मसले मसाइल है, लेकिन अब वहाँ पर बड़ी आज़ादी दे दिया ना उन्होंने। हाँ आज़ादी है वहाँ पे, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई क्राइम होता है, उस क्राइम के एग्जैक्ट अगर उस क्राइम पे कोई लॉ बन जाए और लॉ बनने के साथ उस पे एग्जैक्ट उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो। लॉज तो बहुत हैं और इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, लेकिन अब लोग एटमी पावर को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं सर। बस वो मतलब कि उन्हें पता है कि मतलब कि पाकिस्तान उन्हें क्या करना है। अच्छा, इस वजह से मतलब उन्हें ये नहीं पता कि ना हम पीछे नहीं हटते, हम जब जंग हो जाए तो हम आगे जाते हैं, चाहे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे नबी ने फरमाया है कि दीन की राह पे चलना है, और जब हक की बात हो तो हम सबसे आगे जाते हैं। हाय हाय इतना सुकून। नाकाम कोशिश में। हाँ। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत, लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी हैं, लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है, अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ में लाके क्या कर लोगे आप। वो भारत के साथ मिले हुए हैं, लेकिन चाइना ने खुद ही आगे किया है, उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। रुको जरा सबर करो। आज से 1-1.5 साल पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की, ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा इंडिया। जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके साथ में ऐसा क्या है ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए। आपकी नज़र में चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने काफ़ी, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से, मतलब वो कहते थे कि चाइना काफ़ी तरक्की एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है, पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है, तो इसी लिहाज से शायद। बाकी मुझे भारत में डेवलपमेंट नहीं है, भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, और एक कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है, उनको 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है, लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज़ है मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल कि कितनी अहमियत होगी, कितनी फोकियत होगी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकल रहा है,
तो किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं ये उसको बीट करेंगे? कभी नहीं हो सकता। सोचना ही छोड़ दें, ये तो मोहताज हैं, ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, ये मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैसे बीट करेंगे? कहाँ चाइना 500 डैम, 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे। आए दिन लोड शेडिंग, आए दिन। अब सर्दियाँ गई, सर्दियों में भी कभी लोड शेडिंग देखी थी? मैंने नहीं देखी। अब तो बहुत होती है। ठीक है ना, क्यों हो रही है? नीयतें नहीं ठीक इन हुक्मरानों की। इनका ये जो अभी कर रहे हैं, ये शोर शराबा, ये रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, रोज़ जी जरदारी साहब मेरे यहाँ क्या कह रहा था बिलावल? 300 यूनिट फ्री दूंगा। नहीं, वो तो अलीम खान ने कहा है ना 300 यूनिट बिलावल ने भी कहा है। हाँ, तो कहाँ से देंगे? इनके घर में बिजली पैदा हो रही है, ये देंगे? कभी नहीं ऐसा होगा, ये कर ही नहीं सकते।